सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास गोदान प्रेमचंद। उपन्यास पढ़ेंगे जो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। ये शिवांगन बुक्स में है। गोदान के पात्रों का परिचय देखते हैं। सबसे पहले गोदान के प्रमुख पात्र होरी था पहला, राय साहब अमरपाल सिंह दूसरे थे, तीसरे नंबर पे है प्रोफेसर मेहता थे, चौथा गोबर था, पांचवा पंडित दाता दीन, छठा धनिया, सातवां मालती, आठवां झुनिया, नौ गोविंदी। और गौण पात्र हैं पहला भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्सेद, पंडित नौखेराम, झिंगूरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी सहुयाइन और चूहिया। आप देख रहे हैं दोस्तों, होरी है राय साहब अमरपाल सिंह के बारे में है, प्रोफेसर मेहता, गोबर पंडित दाता दीन, धनिया मालती, झुनिया, गोविंदी, सिलिया, भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओंकारनाथ जैसे गौण पात्र हैं। आइए दोस्तों देखते हैं परीक्षा कॉर्नर की दृष्टि से। होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की थी। होरी भोला से गाय लाया था। होरी के गांव का नाम बेलारी। गांव क्या था? पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे पूछ के। कोदई गांव का वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था। बाहर तितली और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए है। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अकल की दौड़ कथन है, धनिया का है। नेक्स्ट, उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। नेक्स्ट, कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट, यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, कथन है बच्चन सिंह का। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुई। गोदान की कथा वस्तु कृषक की समस्या। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। नेक्स्ट, गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण और अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। राय साहब सिमरी गांव में रहते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। नेक्स्ट, पंडित दत्तादीन के पुत्र का नाम मातादीन था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1880। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 18। उपन्यास गोदान उनकी प्रसिद्ध रचना है मुंशी प्रेमचंद की। किनकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? आधुनिक काल। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? अमृत राय, जो उनके पुत्र थे। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1921 ईस्वी में। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? 30 पैसा। मुंशी प्रेमचंद किस उपन्यास में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास को ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरी राम। गोबर की पत्नी धर्म पत्नी का नाम था झुनिया। होरी राम में कुल कितनी संतान थी? 6। होरी की कुल जीवित संतान थे 3। होरी के कितने पुत्र थे? 1। होरी के पुत्र का नाम गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी?
5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? लू लगने से। भोला किस जाति का था? अहीर। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय। होरी राम किस गांव में रहता था? बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार था? 80 रुपया में। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? सगाई के। राय साहब किस गांव में रहते हैं? सेमरी। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी है? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम था अमरपाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? 2। थैंक यू।